भारत और पाकिस्तान हमेशा से दो अलग मुल्क नहीं थे। उनके सभ्यता, इतिहास एक था। सभ्याचार और विरासत भी एक थी। जब मूल का बंटवारा हुआ तब सिर्फ ज़मीनों का ही बंटवारा नहीं हुआ। सूबे के बंटवारे के लिए सरहदें ही नहीं खींची गई, बंटवारा साझी विरासत का भी हुआ। दोनों ही मुल्कों के नागरिक सुई, पेंसिल, कुर्सियां व पालतू सरकारी जानवरों के बंटवारे के लिए भी लड़ने लगे। यह बंटवारा था ऐतिहासिक विरासत का। सिंधु घाटी की सभ्यता के केंद्र में रहे मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान मिले एक हार को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त टकराव हुआ। 1920 में हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत पाकिस्तान एक था। तब सिंध सूबे में खुदाई के दौरान एक शहर की रियासत के अवशेष मिले थे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। खुदाई में जो शहर सामने आया वो इंसान की तरक्की की मिसाल था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने अंग्रेजों के गुलाम हिंदुस्तान को अपनी विरासत पर गर्व करने की वजह मुहैया करवाई। अब भारत के लोग कह सकते थे कि उनका इतिहास मिस्र, यूनान व चीन की सभ्यता के जैसा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मोहनजोदाड़ो के बारे में लिखा है। वे कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो के टीले पर खड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि वे 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता की पैदाइश है, एक ऐसा सभ्याचार जो लगातार बदल रहा है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान एक नाचती हुई औरत की मूर्ति, ध्यान लगाए योगी का पुतला व 1000 से ज़्यादा अन्य अवशेष मिले हैं, पर कोई भी चीज़ साबुत नहीं थी। खुदाई के दौरान एक सोने का हार जरूर मिला, जिसमें कीमती पत्थरों को सोने की लड़ियों में पिरोया गया था। मोहनजोदाड़ो में मिला यह हार इकलौती ऐसी चीज थी जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी सुरक्षित थी। भारतीय इतिहासकार व आर्कियोलॉजी विभाग से जुड़ी सुदेशना दुहा कहती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान काफी कम गहने मिले हैं, पर सोने का बना यह हार बेशकीमती था। यह हार तांबे के एक बर्तन में मिला था। माना जाता है कि वह घर एक सुनार का रहा होगा। वजीरा फजीरा जमींदार अमेरिका की बाउंड यूनिवर्सिटी में पुरानी कलाकृति के इतिहासकार हैं। वे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान की साझी विरासत है, क्योंकि 1947 से पहले दोनों मुल्क एक ही थे। पर जब जून 1947 में देश को बांटने का ऐलान हुआ तो सदियों से एक रहते लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने लगे। कुछ समय पहले ही इंग्लैंड से मंगवाई गई 60 बत्तख भी बांटी गई। जोए मुनि नाम के एक हाथी को पूर्वी बंगाल को दे दिया गया तो भारत के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। हाथी के महावत ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। देश के बंटवारे के साथ ही छोटी छोटी चीजों के 2 हिस्से किए गए। मिसाल के तौर पर विदेश मंत्रालय से 21 टाइपराइटर, 31 पेन स्टैंड, 16 आराम कुर्सियां और 125 पेपर कैबिनेट व अफसरों के बैठने के लिए 31 कुर्सियां पाकिस्तान भेजी गई। यह तो एक छोटी सी मिसाल थी। असल में देश के बंटवारे के बाद दिल्ली तो आज़ाद भारत की राजधानी बन गई, पर पाकिस्तान ने कराची को अपनी राजधानी बनाया। कराची एक सूबे की राजधानी थी, जहां न तो इतने दफ्तर थे जितने एक देश को चाहिए और न ही इतनी जगह थी कि सरकारी कामकाज के लिए जरूरी सामान उपलब्ध हो सके। पाकिस्तान की नई सरकार को कागज, फाइल, पेन व पिन जैसी चीज़ों के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आप सोच सकते हैं, जब 2 देशों के बीच पेन, पेंसिल जैसी चीज़ों का बंटवारा करना पड़ रहा है तो बेशकीमती ऐतिहासिक चीज़ों का बंटवारा किस तरह किया गया होगा। हर देश का इतिहास जरूरी है। भारत पाकिस्तान का कोई अलग इतिहास नहीं है, इसलिए वे अपने इतिहास का बंटवारा किस प्रकार करते। मुल्क का बंटवारा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र यानी मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में रह गया। पाकिस्तान का अपना कोई अलग इतिहास नहीं था, इसलिए यह जरूरी था कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के इतिहास से अलग कर अपना बताया जाए। अपना इतिहास बयां करने के लिए पाकिस्तान के पास मोहनजोदाड़ो से मिली चीज़ों का होना ज़रूरी था। इतिहासकार वजीरा जमींदार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत से ही उन्हें परिभाषित करने के लिए पाकिस्तान में बताने की कोशिश जारी हुई। मकसद यह साबित करना था कि पाकिस्तान का भारत से अलग अपना खुद का इतिहास है। वह हिंदू भारत का नहीं बल्कि मुस्लिम पाकिस्तान की विरासत थी। इतिहासकार सुदेशना गुहा कहती हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली 1000 से ज्यादा चीजों पर दावेदारी की गई। सामान को बांटने के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुसार 60% चीजें भारत में व 40% चीजें पाकिस्तान के हिस्से में आने लगी। इसमें मोहनजोदाड़ो में मिली नाचती हुई औरत की मूर्ति, ध्यान लगाए योगी की प्रतिमा और साथ ही शामिल था बेशकीमती हार।
नाचने वाली लड़की की मूर्ति भारत के हिस्से आई तो योगी का पुतला पाकिस्तान के हिस्से आया। अब बात अटक गई सोने के बेशकीमती हार पर। वह हार जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला, इकलौता अटूट सामान था। जब हार को लेकर सहमति नहीं बनी तो अफसरों ने इसका हल निकाला। इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। इसका एक हिस्सा भारत व दूसरा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। आज भारत के हिस्से वाले हार का टुकड़ा दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। एक बार अमेरिका में प्रदर्शनी के लिए हार के दोनों टुकड़ों को एक करने का सुझाव आया। भारत ने अपने हिस्से आए हार को देने से इनकार कर दिया। मोहनजोदाड़ो में मिले हार के टुकड़े भारत पाकिस्तान के बीच इतिहास के बंटवारे का सबसे बड़ा दावा है।